हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं चार केमिकल स्टॉक्स जिनको आपको अपने रडार पर रखना होगा। एंड इनके अंदर अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। अभी फ्यूचर में ब्रेकआउट आ सकता है, तो इसीलिए हम इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखेंगे। एंड इससे होगा क्या गाइस, अगर आप इन स्टॉक्स को अगर आप एक्टिवली ट्रैक करोगे, हर रोज अगर आप इनके चार्ट्स देखोगे, तो आपको एक वैल्यूएबल लेसन मिलेगा कि स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है। एंड क्योंकि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को रडार पर कैसे रखे जाते हैं, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो हम सबसे पहले हमारा जो पहला स्टॉक है उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है गाइज एसआरएफ लिमिटेड। एंड ये एसआरएफ लिमिटेड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्रैल 2022 में एक हाई लगा था, स्टॉक का ऑल टाइम हाई 2750 रुपीज का। वहां से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली करेक्शन कर रहा है। एंड इसने ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल से ऊपर का करेक्शन स्टॉक ने कर दिया है। एंड ये स्टॉक कंटिन्यूअसली जो डाउन ट्रेंडिंग के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाली है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके यह स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन फिर से यहाँ पर अंदर आ चुका है। एंड फिर से इसने अपना करेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका जो लो है ना, इसको भी ये स्टॉक प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो लो है, ये देखो ये कितने रुपीस का लो है, यहाँ पर 2099 रुपीस का जो ये जो लो है, यहाँ पर ये अपने जो सपोर्ट को है ना, ये सपोर्ट को ही भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट करने से मेरा मतलब है कि यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखो। ये स्टॉक ये 1 वीक की कैंडल है, तो 1 वीक में ये नीचे आया था, 1900 रुपीज तक आया था। लेकिन इस ये जो वीकली कैंडल क्लोज होते होते ये फिर से ऊपर आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर कॉर्नर पर ही यहाँ पर बंद हुआ था, लेकिन फिर से अगले हफ्ते ऊपर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर इस वीक के अंदर ये स्टॉक नीचे आया था 2000 रुपीज के ऊपर, फिर से ऊपर क्लोज हो गया। यानी कि ये स्टॉक अपने वीकली क्लोजिंग जो है, इसने ये 2000 रुपीज का जो सपोर्ट है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है यहाँ पर। ओके। सो अगर इसको नीचे जाना होता तो ये यहीं से नीचे चला जाता, यहीं से चला जाता, या तो यहीं से चला जाता। लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये स्टॉक फिर से नीचे भी आएगा, यहाँ से फिर से यहाँ पर टच करने के लिए आ सकता है। अगर ये स्टॉक 2000 रुपीज के ऊपर आता है एंड इस ऐसी ग्रीन कैंडल अगर बनती है वीकली चार्ट पर, तब आप इसके अंदर फिर से एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद अगर एंटर करते हो, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस सबसे पहले तो रहेगा। दूसरा, अगर आप ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हो, तो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी ना, उसका लो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है। सो ये सबसे पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर गुजरात फ्लोरोकेम। गुजरात फ्लोरोकेम लिमिटेड। ओके। सो ये इसका भी यहाँ पर वीकली चार्ट है। इसके अंदर भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा। एंड यहाँ पर ये जो स्टॉक है, इसने अक्टूबर 2022 में 4000 रुपीज का हाई लगाया था। एंड वहां से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। करेक्ट। तो इसी तरीके का ब्रेकआउट आपको एसआरएफ के अंदर भी ढूंढना आना चाहिए। एंड ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए गाइज, मोरूबोजू कहते हैं इसे। तो इस तरीके की कैंडल होनी चाहिए। एंड इसका लो आपको स्टॉप लॉस रख के एंटर कर सकते हो। एंड इसके अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है, जो कि अपना जो लो है ना, उसको वो ये स्टॉक प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके। सो ये जो लो है 2500 का, इस लो को ये स्टॉक कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन आया था, ये देखो यहाँ पर रिजेक्शन आया था, यहाँ पर भी प्रोटेक्ट कर लिया। फिर से ये स्टॉक यहाँ पर आया 2500 को, फिर से यहाँ पर प्रोटेक्ट करके यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन ये स्टॉक ये सॉरी ये जो कैंडल है, ये भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं।
तो इस वाले फ्राइडे को ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। आपको इस फ्राइडे को इस स्टॉक को यहाँ पर वॉच करना है कि ये कैंडल कंफर्म हो रही है या नहीं। अगर ये फ्राइडे को 3 बजे के आसपास अगर ये कैंडल ऐसी ही रहती है, ये स्टॉक अगर 29,178 रुपीज के अराउंड ही यहाँ पर रहता है, तो आप यहाँ पर फ्राइडे को एंटर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको एसआरएफ का जो चार्ट दिखाया था उसके अंदर ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो इसलिए आप दोनों स्टॉक्स को रडार पर रखना। ठीक है। तीसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर। ओके। दीपक फर्टिलाइजर्स, उससे पहले हम दीपक नाइट्रेट का देख लेते हैं चार्ट। दीपक नाइट्रेट भी हमने केमिकल स्टॉक के तौर पर ही यहाँ इसके अंदर डिस्कस करने वाले थे। तो ये स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहा है अक्टूबर 2021 से। ओके। तो इसका करेक्शन चल रहा था, लेकिन करेक्शन करते करते यह स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। एंड फिलहाल ये स्टॉक 2360 रुपीज एंड 1698 अराउंड 1700 रुपीज, इस जोन के अंदर ये स्टॉक अभी चल रहा है। अभी ये स्टॉक किसी भी समय यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे सकता है, क्योंकि इसके जो लोज है ना वो ऊपर जा रहे हैं गाइस। ये देखो यहाँ पर जो लोज है ये आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। ये पहला लो है, ये दूसरा लो है एंड ये तीसरा लो है। ये सारे लोज जो है ये ऊपर ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये वाला, ये लो, ये लो एंड ये लो। ठीक है। सो ये ऊपर ऊपर जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है। ब्रेकआउट मैंने आपको जो पिछले गुजरात फ्लोरो में बताया था कि वीकली ब्रेकआउट आना चाहिए, वीकली कैंडल यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप इसके अंदर इसको एंटर करने के लिए कंसिडर कर सकते हो। ये दीपक नाइट्रेट चार्ट मल्टीबैगर स्टॉक है गाइस। ये साधारण स्टॉक नहीं है। ये 300 रुपीज से यहाँ पर 300 रुपीज से 3000 रुपीज तक गया था, यानी कि 10x हो चुका था ये स्टॉक। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक को जरूर अपने रडार पर रखना। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर एंड दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट में भी सेम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये पैटर्न तो आपको पता ही होगा। ये है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, हमारा फेवरेट। ओके। ये फेवरेट हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। ये वीकली चार्ट है गाइस। एंड ये जो यहाँ पर जो ये स्टॉक अटक रहा है 677 रुपीज के अराउंड, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंड ब्रेकआउट लेवल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पर। तो ये दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट है। एंड ये भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है गाइज। यहाँ पर ये देखो, इसने भी यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया था। राउंडिंग बॉटम के बाद ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया एंड फिर से बहुत अच्छे रिटर्न्स 1100 रुपीज तक ये स्टॉक गया था। फिर से छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। सबसे पहला टारगेट 1000 रुपीज का रहेगा ब्रेकआउट के बाद। एंड वहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। ठीक है। सो ये चार स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, इनको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। एंड हर रोज इनको ट्रैक करना है गाइस। ओके। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हो। एंड आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे ब्रेकआउट होता है, कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन करता है, उसको एनालाइज करना है गाइस। ओके। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो गाइस। ठीक है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।